नमस्ते। मैं डॉक्टर समीर काले एक बार फिर आपका ओमनी होलिस्टिक सेंटर और मेरे चैनल रेकी वर्ल्ड से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एंग्जाइटी क्या है और इससे आप किस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं। एंग्जाइटी क्या होती है, ये क्यों होती है, इसके पीछे के क्या कारण हैं और इसके क्या उपाय हो सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेरे चैनल रेकी वर्ल्ड पीस को अवश्य सब्सक्राइब करिए, जिससे कि भविष्य में आपको अलग अलग वीडियो देखने को मिलेंगे। और एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये मेरा चैनल रेकी वर्ल्ड पीस एंटरटेनमेंट या मनोरंजन का चैनल नहीं है, ये एक एजुकेशन चैनल है और इसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं देने की अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कोई प्रश्न है, आपकी कोई शंका है, तो उनके समाधान निराकरण के लिए मैं बहुत तत्पर हूँ। हमेशा आपके प्रश्नों का मैं स्वागत करता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल और व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ रहेगा, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ मैं। एंजाइटी हमारे दिमाग की, हमारे खुद के दिमाग की एक उपज है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। एंजाइटी विचारों का क्रम जब बिगड़ जाता है। विचारों का क्रम कब बिगड़ेगा? जब हमारे दिमाग में अच्छे विचारों के साथ साथ बुरे विचार भी आने शुरू हो जाते हैं। ये हमारा मनुष्य का स्वभाव है कि हर बार अच्छे विचार नहीं आते, कुछ डिस्ट्रक्टिव था, मतलब कि कुछ बुरे विचार भी हमारे एक सर्कल में चलते रहते हैं। बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में चलते हैं। इसके ऊपर नियंत्रण करना हमारे लिए करीब करीब असंभव हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको नियंत्रित नहीं कर सकते। उनको नियंत्रित करने का क्या तरीका हो सकता है कि ऐसा कुछ हम करें जिससे कि दो विचारों के बीच का जो अंतर है वो बढ़ जाए। अब मेरे लिए शायद ये कहना आसान है कि दो विचारों के बीच के अंतर को आप बढ़ाइए, लेकिन इसका उपाय क्या है? जब तक मैं आपको इसका उपाय नहीं बताऊंगा ये सब व्यर्थ है। तो सबसे सिंपल उपाय इसका ये है कि आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। जैसे ही आप आंखें बंद करके बैठेंगे, आपके दिमाग में विचार चक्र चालू हो जाएगा। जब आप विचार चक्र आपका शुरू हो जाता है, धीरे धीरे आप जिस भगवान या गुरु को मानते हैं उनकी इमेज को अपने दिमाग में ला सकते हैं, या कोई भी इमेज, गुलाब का फूल है, दिए की लौ है, ओम है, स्वस्तिक है, ऐसा कुछ भी जिसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, अपने आज्ञा चक्र पर यहाँ पर देखने की कोशिश करें। जैसे ही हम कुछ देखने की कोशिश अपने आज्ञा चक्र पर करते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि विचार जो आ रहे थे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जैसे जैसे विचार कम होते जाते हैं, हमारा दिमाग स्थिर होना चालू हो जाता है। जैसे जैसे दिमाग हमारा स्थिर होना चालू हो जाएगा, दो विचारों के बीच का जो गैप होता है, अंतर होता है, वो अपने आप ही बढ़ना चालू हो जाएगा। आपको विशेष इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रेकी के चैनल हैं, आपने रेकी सीखी है, कोई भी पद्धति या ओमनी सीखी है, कोई भी पद्धति, तो भी आप आराम से आंखें बंद करके हीलिंग दे सकते हैं, सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। एंग्जाइटी के लिए सबसे अच्छी जो पोजीशन होती है वो आँखें, टेम्पल्स, कान, ये थर्ड आई की जो पोजीशन है ये, फिर मणिपुर चक्र या जिसको हम सोलर प्लेक्सस कहते हैं, और स्वादिष्टान चक्र। एंग्जाइटी के लिए तो मणिपुर चक्र तक ही इसमें काफ़ी हो जाता है, लेकिन जिन लोगों को एंग्जाइटी होती है उनको इसके साथ गुस्सा, जिसको सप्रेस्ड एक दबा हुआ गुस्सा जिसको हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसको सप्रेस्ड एंगर बोला जाता है, वो भी होता है। कुछ लोगों को एंग्जाइटी के साथ धैर्य की कमी या इम्पेशेंस भी होता है। तो अगर आप आँखें, पिंपल्स, कान, थर्ड आई, मणिपुर के साथ हारा चक्र या स्वादिष्टान चक्र पर भी हाथ रख के भी लेंगे, तो इम्पेशेंस मतलब धैर्य की कमी, और साथ ही साथ जो एंग्जाइटी है या जो सप्रेस्ड एंगर है वो भी आपका कम हो जाएगा।
पानी बहुत पीजिए। जितना पानी आप पिएंगे, पानी हमारे शरीर को पूरी तरह से बैलेंस कर देता है। पानी की कमी अगर हमारे शरीर में होगी तो उसकी वजह से जो पेट की समस्याएं होती ही होती है, लेकिन वो दिमाग पे भी असर करता है। हमारा दिमाग स्थिर नहीं हो पाता है, हमें नींद अच्छी से नहीं आ पाती है। अगर हम सोएंगे नहीं बराबर तो हमारा दिमाग स्थिर नहीं हो पाता है। ज़्यादातर लोगों में एंजाइटी जिनको होती है, एक सबसे मुख्य कारण होता है या तो स्क्रीन टाइम, मतलब स्क्रीन टाइम में एक टीवी देखना भी आ जाता है, कंप्यूटर पे काम करना, लैपटॉप पे काम करना, मोबाइल बार बार देखना, ये भी कुछ आदतें होती हैं हमारी, जिसकी वजह से एंजाइटी निर्माण होती है। हमारा पूरा ध्यान हम अपने दिमाग से हटाकर, अपने स्वयं से हटाकर किसी मीडिया पर हम केंद्रित कर रहे हैं। तो उस मीडिया में अगर अच्छी बातें हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर उस मीडिया में कुछ बुरी बातें हैं तो वो बहुत जल्दी हमारे दिमाग पर प्रभाव डालती है। अपराध से संबंधित कोई बात या फिर इस तरीके की कुछ बातें जो नेगेटिव एनर्जी से जुड़ी हुई हैं, अगर हम उनको देख रहे हैं तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी हमारे दिमाग पर होता है और हमारा विचार चक्र बहुत तेज़ी से बदलना चालू हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम बहुत लाइट म्यूज़िक सुने। ऐसे जब भी हमें महसूस हो हम आंखें बंद करें, हल्का म्यूज़िक, हल्का संगीत सुने, अच्छा संगीत सुने, ज़्यादा जोर की आवाज़ वाला, इस तरह का आवाज़ वाला संगीत हम न सुनें। साथ ही साथ जैसे मैंने बोला, पानी ज़्यादा पीना शुरू करिए। जो लोग एंजाइटी की वजह से सिगरेट यूज़ या नींद की गोलियाँ या ट्रैंक्विलाइज़र ले रहे हैं, उनको डॉक्टरों ने बताया है तो डॉक्टरों की सलाह भी बीच में लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अपने मन से कोई भी गोली का डोज कभी मत बढ़ाइए और न ही उसे कम कीजिए। अगर आप रेकी चैनल भी हैं और आपने उंगली सीखी भी है, तो भी अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये उपाय है, तो भी ये शुरू करने के बाद भी जो गोलियाँ आपकी चल रही हैं उनको अपने मन से बंद मत करिए या उनके डोज अपने मन से कभी कम मत करिए। डॉक्टर की सलाह लेना, फिजिशियन के सलाह लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। वही आपको बताएंगे, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और उन्होंने भी अपना समय, पूरा जीवन इस बात के लिए दिया है कि उनके पास जो रोगी आते हैं उनके अच्छाई के लिए वो काम कर रहे हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए उनकी बातों को कभी इग्नोर न करें। ये ना सोचें कि मैंने रेकी सीखी है तो मैं दवाई बंद कर देता हूँ, या मैंने उंगली सीखी है तो मुझे अब दवाई की ज़रूरत नहीं है। आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस रेकी से और उंगली से कर रहे हैं तो मुझे आशा है कि आपको दवाई की ज़रूरत भविष्य में कभी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए एक जो ऑथेंटिसिटी होती है, एक जो ठप्पा होता है इस चीज़ का, वो जब तक डॉक्टर आपको नहीं बताएगा तब तक हम इस चीज़ को नहीं मानना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी पेशेंट की हीलिंग, मेरे पास डिस्टेंस हीलिंग करता हूँ, उससे डॉक्टर की रिपोर्ट अवश्य लेता हूँ, उससे प्रिस्क्रिप्शन अवश्य लेता हूँ, कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, क्या इलाज चल रहा है, ये जानना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। मैं खुद भी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मुझे मालूम है कि डॉक्टरी प्रोफेशन में क्या क्या बातें अच्छी होती हैं और इन बातों को, उनकी सलाह को अगर हम मानें तो हमारे लिए फ़ायदे का भी होता है। एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर मैं ये कहूँ कि स्लीपिंग पिल और ट्रैंक्विलाइजर्स और इसके अलावा कोई दूसरी मेडिसिन मेडिकल साइंस में नहीं है तो मैं इसमें गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर पेशेंट्स को इसी प्रकार के ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे कि पेशेंट का दिमाग बिल्कुल धीरे धीरे स्लो हो जाए और उसे नींद आनी चालू हो जाए। अगर वो जितना सोएगा उतना उसको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर किसी दवाई की वजह से आप सो रहे हैं तो जब दवाई का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका सिर बहुत भारी होना चालू हो जाता है, आपको डिजीनेस फील होती है, आपको गिडीनेस मतलब बहुत कमज़ोरी फील होती है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपको जो है भूख और प्यास की कमी भी हो सकती है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं दवाइयों के। अगर आप चाहें कि अगर आपको एंजाइटी है और आज की तारीख में आप कोई दवा नहीं ले रहे हैं और आप चाहें तो रेकी और ओमनी सीख कर
इन दवाओं से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। आपको इन दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलर रेकी और उंगली कर रहे हैं। कोई भी चीज़ को अगर आप सीखते हैं तो आपको उसका नियमित अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को जिन्होंने रेकी और उंगली मुझसे सीखी है, आज की तारीख में तो 55,000 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट दुनिया में काम कर रहे हैं सब जगह। तो उनको मैं यही सलाह देता हूँ हमेशा, जब भी वो मुझे कहते हैं कि सर आप मुझे बताइए कि अब हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो एक सेल्फ हीलिंग जिसको कहा जाता है रेकी की भाषा में, उसको अवश्य हमने दिन में कभी भी जब हमें समय है अवश्य करना चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। अभी अगर आपने सीखा है तो आपको मालूम है कि 10 से 15 मिनट में पूरी फुल बॉडी का सेशन हो जाता है। ओमनी की पद्धतियों में एंजाइटी के लिए ओमनी हीलिंग है, ओमनी विचार है, ओमनी शक्ति है, ओमनी क्षितिज है, ओमनी स्फटिक है। ऐसी बहुत सी पद्धतियाँ, ओमनी श्रृंखला है, ऐसी बहुत सी पद्धतियाँ हैं जिनको आप सीख कर या इनमें से कोई एक पद्धति सीख कर अपने लिए और अपने लोगों को सहायता पहुंचा सकते हैं। एंजाइटी, इम्पेशंस और साथ ही साथ सप्रेस्ड एंगर पर आप काम कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपने देखा होगा ये मेरा चैनल मनोरंजन का चैनल न होकर एक एजुकेशनल चैनल है। इसमें ऐसे बहुत से वीडियो हैं जो बहुत उपयोगी हैं। बीच बीच में जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो अलग अलग वीडियो को ज़रूर एक बार देखें। ये बहुत काम के वीडियो हैं। मैंने भी इस फील्ड में बहुत मेहनत करी है, आज भी कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मेरी वजह से, मेरे हीलिंग सिस्टम की वजह से लोगों तक बहुत फ़ायदा इसमें पहुँचना चाहिए। भारत और विदेशों में भी मैं काम करता हूँ। बीच बीच में मैं विदेशों में भी जाता हूँ, वहाँ भी मेरे प्रोग्राम होते हैं। और मुझे आपको बताने में बहुत खुशी है कि जहाँ जहाँ मैंने काम किया है लोग बहुत संतुष्ट हैं, लोग बहुत इस बात को अच्छा मानते हैं कि उन्हें सीख कर उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है और आगे बढ़ने में उन्हें बहुत सहायक रहा है। इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको एंजाइटी के बारे में बताया, उन बातों को बहुत ध्यान में रखिए और उसको अपने लिए अपनाने की कोशिश करिए। जब भी आप अकेले बैठे हों, कोशिश करिए हल्का संगीत सुने, क्योंकि एंजाइटी आपके दिमाग में उसी समय निर्माण होती है जब आप अकेले बैठे होते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं। खास करके उन लोगों के लिए जिनका प्रोफेशन नौकरी हो या बिजनेस हो, जिनमें स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, उनके लिए मेरी सलाह है कि अगर आप घंटों घंटों मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर पर काम करते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और जब आप ब्रेक पे हो तब उस समय पानी पीजिए, आंखें बंद कर कर थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, ध्यान करने की कोशिश करिए। और यदि आपने रेकी सीखी है या उंगली सीखी है तो जो मैंने आपको बताया वैसा सेशन आँखें, टेम्पल्स, कान, हृदय, मणिपुर और हरा चक्र या स्वादिष्टान चक्र पर जरूर सेशन अपना करके फिर से अपने काम पर लग जाइए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत फ्रेश फील होगा। रात को सोने के पहले अगर आप इस प्रकार का कोई भी सेशन करते हैं, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपको एंजाइटी बहुत कम हो जाएगी। एंजाइटी दिमाग में कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। इसलिए अगर मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल अगर बैलेंस हो जाता है किसी भी वजह से, तो आपको एंजाइटी होगी ही नहीं, इम्पेशंस और सप्रेस्ड एंगर आपको होगा ही नहीं। ये सब चीज़ें आप खुद नियंत्रित कर सकते हैं, ये सब कुछ आपके हाथ में है। मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि ईमेल और व्हाट्सएप का नंबर है, आप इसका इस्तेमाल करके मुझसे कभी भी अपने प्रश्न ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे सेंटर तक आ सकते हैं, रेकी या उंगली सीखने के लिए आप इच्छुक हैं, तब आपका स्वागत है। भोपाल सेंटर में आप आ सकते हैं, या इस बीच कभी भी मैं अगर पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर जहाँ भी मैं जाता हूँ, वहाँ पर अगर आप हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आकर मुझसे हीलिंग सीख सकते हैं। अगर आप आने में असमर्थ हैं तो डिस्टेंस हीलिंग का ऑप्शन भी
डिस्टेंस हीलिंग और डिस्टेंस अटेनमेंट का ऑप्शन भी आपके लिए ओपन रहता है। इसके लिए आपको अपना पूरा नाम, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और एक रिसेंट फ़ोटो, इसके अलावा जो इसकी फ़ी होती है वो एडवांस में जमा करनी होती है। और इसके साथ साथ ये सब आपका ईमेल और व्हाट्सएप, जहाँ पर मैं आपको आपकी फ़ाइल और सर्टिफिकेट को भेज सकूँ, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। डिजिटल डॉक्यूमेंट के लिए आप जहाँ भी रहते हैं अपने घर में एक कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। और डिजिटल डॉक्यूमेंट का जो टाइम होता है 15 से 20 मिनट का होता है। तो जब ये 15 से 20 मिनट का अलार्म आप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। जब ये टाइम पूरा हो जाता है धीरे धीरे आँखें खोलिए और उसके पश्चात आप कोशिश करिए कि 10 से 15 मिनट आप ठंडा पानी या ठंडा कोल्ड ड्रिंक कुछ भी न लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो एनर्जी जो आपको मिलती है वो धीरे धीरे थोड़ी सी उसमें कम हो जाती है या ब्रेक हो जाती है। तो इसलिए बेटर होता है कि जब आप डिस्टेंट ट्रीटमेंट लेते हैं तो 10 से 15 मिनट अगर आपको लगता है प्यास लग रही है गुनगुना पानी आप पी सकते हैं, चाय या कॉफ़ी भी आप ले सकते हैं। मुझे आशा है कि आपने मेरे चैनल रेकी वर्ल्ड पीस को अवश्य सब्सक्राइब किया होगा। यदि नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके इसको कर लीजिए। भविष्य में जो वीडियो नए नए मैं डालूँगा या पुराने वीडियो जो मेरे चैनल में हैं उनको आप उसका आनंद आप ले सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।